बेटा मेरे बच्चे को पुलिस ने मार दिया। बेटा मेरा बेटा अनूप अब शायद नहीं बचा। अनूप अग्रवाल की जो पत्नी है, इसके सिंदूर मांग के सिंदूर को हम मिटने नहीं देंगे। अनूप अग्रवाल को 2 बार हार्ट अटैक हो चुका है। फिर वो कौन प्रदेश के दलाल जिनकी आप बात कर रहे हैं? जो पुलिस के अधिकारी दलाल बन के घूम रहे हैं पीछे पीछे अनूप अग्रवाल की हत्या करने के लिए। सब निपटारा हो जाए, चाहे उसे यहाँ उत्तराखंड जो है यहाँ से छोड़ना ही पड़े। अगर मुझे किसी वक्त कुछ हो गया और मेरा बेटा आ गया तो ये सब तो उसे जेल में पकड़ के ले जाएंगे। दहशत में ही बूढ़ी माँ मर गई, क्या इसे प्रदेश के दलाल जिम्मेवारी लेंगे? पुलिस का अधिकारी छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। बेटा मेरे बच्चे को पुलिस ने मार दिया। बेटा मेरा बेटा अनूप अब शायद नहीं बचा। जी हाँ, ये शब्द मेरे नहीं बल्कि ये शब्द काशीपुर के प्रमुख व्यवसायी अनूप अग्रवाल की बूढ़ी माताजी के हैं। और ये बूढ़ी माताजी ने ये शब्द गदरपुर विधायक अरविंद पांडे को रात को 10:30-11 बजे फोन करके कहे कि बेटा मेरे बेटे अनूप को शायद पुलिस वालों ने मार दिया। अब ये शब्द सुनने के बाद आज काशीपुर अनूप अग्रवाल के आवास पर पहुंचे हैं गदरपुर विधायक अरविंद पांडे और कुछ बड़ी महत्वपूर्ण विषय को लेकर के प्रेस से बात भी की है। आइए हम बातचीत करेंगे। विधायक जी आज काशीपुर अनूप अग्रवाल जी की माताजी से मिलने आए हैं, क्या पूरा प्रकरण? आपका धन्यवाद हिमांशु जी। कल रात में लगभग 10 बजे के आसपास, 9:45 होगा लगभग, हमारी माताजी अनूप अग्रवाल की माताजी हैं, इनका मुझे फ़ोन आया। तो इन्होंने बस अपना परिचय नहीं दिया, बस इन्होंने एक ही बात कहा कि बेटा मेरा बेटा अनूप शायद नहीं बचा, उसको कुछ दलालों ने और पुलिस ने मिलकर मार दिया। मैंने कहा माताजी आप कहाँ से बोल रही हैं? बोली बेटा मैं अनूप अग्रवाल काशीपुर की उनकी माताजी बोल रही हूँ। और कह के रोने लगी। मैंने कहा माताजी क्या है विषय? तो ये इन्होंने संवेदना प्रकट की, जो इनके दिल की वेदना थी, जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ थी, मेरे खुद के घर में आवाज़ सुन के मेरे घर में दहशत सी हो गई। मैं कहा माताजी बात बताओ। तो ये पूरी बात फ़ोन पे कह नहीं पाई, बस इन्होंने एक ही बात कही कि बेटा मेरा बेटा अनूप नहीं बचा, मार दिया पुलिस वालों ने उसे। मेरी बहू कहाँ मुझे पता नहीं, मेरी पुत्र वधू कहाँ मुझे पता नहीं, मेरा पोता कहाँ मुझे पता नहीं। एक बेटा कैंसर से घर में है, पता नहीं ये कब मर जाए। एक बेटा चल नहीं पाता, खड़ा नहीं हो पाता। मैं विधवा हूँ, 90 साल की उम्र हो गई, बेटा मैं कहाँ जाऊँ? मेरे बेटों को मुझे दे दो कहीं से लाके, पांडे जी आप मेरे घर पे आए थे। ये सब कह के माता जी रोने लगी, सुन नहीं पा रही थी मेरी बात को। तो मैंने एक ही बात कहा कि माताजी टेलीफोन पर हो सकता है कि मैं आपकी बात ना सुन पाऊँ, समझ ना पाऊँ, मैं कल आपसे मिलने आऊँगा। उसी कड़ी में मैं आपके बीच में आया हूँ। और उसके बाद मैंने कुछ लोगों से जानकारी ली, तो मुझे लोगों ने बताया कि कुछ दलालों की वजह से और कुछ पुलिस के लोगों की वजह से अनूप अग्रवाल का काम धाम बिजनेस भी छीन लिया गया है। अर्जी फर्जी मुकदमे लगा के कुछ लोगों को आगे खड़ा करके उसको टॉर्चर करने का काम किया जा रहा है। और जिस दहशत में अनूप अग्रवाल घूम रहे हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि अनूप अग्रवाल 100% सही होंगे। मानव हैं, इंसान हैं, कुछ गलती हो इनसे भी हुई होंगी। इंसान गलतियों का पुतला है, हमसे भी गलती होती है, अनूप से भी कुछ गलती हुई होंगी, लेकिन उसकी सजा अनूप अग्रवाल की मौत नहीं है। उसे दहशत से अनूप का भाई खत्म हो जाए जो कैंसर का मरीज है, ये सजा नहीं है। बूढ़ी माँ है जिनकी उम्र लगभग 90 साल होने जा रही है, इसे दहशत में ही बूढ़ी माँ मर गई, तो क्या इसे प्रदेश के दलाल जिम्मेवारी लेंगे? जो पुलिस वाले अनूप के पीछे पड़े हुए हैं, जो मेरी जानकारी में है, संभवतः कि शायद इस पुलिसिया उत्पीड़न की वजह से, दलालों के उत्पीड़न की वजह से शायद अनूप अग्रवाल को 2 बार हार्ट अटैक हो चुका है। 1% इस गुंडागर्दी की वजह से अगर जो अनूप अग्रवाल की मौत होती है, तो इस प्रदेश के प्रमुख दलाल जिम्मेवार होंगे। पुलिस जो पीछे घूम रही है, उत्पीड़न कर रही है, ये पुलिस 100% अनूप अग्रवाल की हत्या की जिम्मेवारी होगी इनकी। जो पुलिस के अधिकारी दलाल बन के घूम रहे हैं पीछे पीछे,
अनूप अग्रवाल की हत्या करने के लिए अगर जो इस दहशत में, इस डिप्रेशन में अनूप की कुछ भी उनके साथ अप्रिय घटना घटती है तो 100% इस प्रदेश के दलाल और यहाँ के पुलिस उनकी जिम्मेवारी बनती है। हम उन्हें बख्शेंगे नहीं किसी कीमत पे भी। अच्छा विधायक जी, आपने दलाल शब्द का कई बार प्रयोग कर दिया कि प्रदेश के दलाल और उत्तराखंड पुलिस को भी आपने कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। फिर वो कौन प्रदेश के दलाल जिनकी आप बात कर रहे हैं? जिन लोगों ने अनूप अग्रवाल का दबाव डाल के उसका बिजनेस, उसका धंधा, उसकी फैक्ट्रियां अपने कब्जे में ले ली, ये दलालों का ही तो काम हो सकता है। और उन दलालों की समीक्षा की जाएगी, कौन है देखा जाएगा, सब पता, दूध का दूध और पानी का पानी सब सामने आएगा। मैं अनूप अग्रवाल की माता जी जो मेरी माँ है, मैं इनके साथ खड़ा हूँ और हर दलाल को बेनकाब किया जाएगा, चाहे वो दलाल हो कितने भी बड़े क्यों ना हो, चाहे पुलिस का अधिकारी छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे इस घर में भी अनूप अग्रवाल की जो पत्नी है, इसके सिंदूर, मांग के सिंदूर को हम मिटने नहीं देंगे। इस दहशत की वजह से कहीं ना कहीं अनूप खत्म हो गया तो हमारी बहन विधवा हो जाएगी, ऐसा किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। और इसके लिए मैं अपनी इस बूढ़ी माँ को, जो हमारी ये माँ विधवा हो चुकी हैं, इस बूढ़ी माँ को लेके मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास मिलके इन सारी बात को बताने का काम करूंगा। हमारे प्रदेश के, देश के नेता हैं अमित शाह जी, गृह मंत्री हैं, मैं उनके पास इस संवेदना को लेके जाऊंगा। हमारे राष्ट्रीय महासचिव, हमारे प्रचारक, हमारे गार्जियन बीएल संतोष जी हैं, मैं बीएल संतोष जी के पास भी अपनी माता जी को, सबको लेके मैं उनसे मिलने जाऊंगा, इनकी व्यथा को वहां सुना के आऊंगा। मेरा वही बेटा है, बाप का भी सब काम उन्होंने ही करा, माँ का भी। अगर मुझे किसी वक्त कुछ हो गया और मेरा बेटा आ गया तो ये सब तो उसे जेल में पकड़ के ले जाएंगे। और दूसरे मैं चाहती हूँ जो भी उसकी गलतियाँ हैं, उनने किसी को मारा नहीं है, किसी का माल नहीं लूटा है, जो भी है जिस तरह से भी निपटारा हो, ये सब निपटारा हो जा, चाहे उसे यहाँ उत्तराखंड जो है यहाँ से छोड़ना ही पड़े, कोई बात नहीं है, पर मेरे बच्चे को बरी कर देना चाहिए। उनने कोई ऐसा काम नहीं करा है जिसकी इतनी बड़ी सजा सारा परिवार जो है भुगत रहा है। तो साथियों, आपने प्रतिष्ठित व्यवसायी अनूप अग्रवाल की माता जी को भी सुना और गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे साहब को भी सुना। इनका तो ये कहना है कि मैं राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचूंगा, अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं के पास भी इस बात को उठाऊंगा कि भाई अनूप अग्रवाल और उसके परिवार के साथ जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द इस प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी जानी चाहिए। बाकी प्रदेश के कुछ दलालों के बारे में अरविंद पांडे ने बड़ी मुखरता से बात की है। अब कौन वो लोग दलाल हैं, किन दलालों की बात हो रही है और आखिर उनको किस प्रकार से इसका असर देखने को मिलेगा, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर आप क्या कहते हैं, कमेंट में लिख करके बताएं। धन्यवाद।